औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सिद्दी रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सिद्दी नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरुल्लाह। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है बड़ी ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसका जो मौजू है, इसका टॉपिक है पासपोर्ट है। पाकिस्तानी पासपोर्ट आप किस तरह बनवा सकते हैं, मैं पूरा आपको तरीका बताऊँगा कि अगर कोई बाहर के ममालिक में जाना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है पासपोर्ट। अगर उसके पास पासपोर्ट होगा तो वो बाहर के मुल्क जा सकेगा, अदरवाइज़ वो बाहर के मुल्क नहीं जा सकता। तो मैं आपको पूरा जो है तरीक़ाकार, पूरा प्रोसीजर बताऊंगा कि किस तरह आप पासपोर्ट बनवाते हैं। दोस्तों, पासपोर्ट बनवाने का पाकिस्तान के अंदर जो तरीका ये है, क्योंकि मैं तो लाहौर का रहने वाला हूँ तो इसलिए मैं आपको अपने इलाके के लिहाज से बताऊँगा। तो जो जिस इलाके में रहते हैं तो वो उसकी मालूमात ले लीजिएगा। जो लाहौर में रहने वाले हैं उनको ज़रा ये मैं मालूमात फराहम करने जा रहा हूँ। पासपोर्ट बनवाने के लिए सबसे पहले आपको पासपोर्ट दफ्तर जाना पड़ेगा। मैं जो दफ्तर गया था, ये हमारे इधर शादमान उधर दफ्तर है, वहाँ हम दफ्तर गए थे। बाहर आपको काफ़ी एजेंट वगैरह मिलेंगे। जो एजेंट मिलेंगे वो आपसे ज़्यादा वो कहेंगे लाएँ जी आप हमें पैसे दें, हम आपको जल्दी बनवा देंगे, इस तरह कर देंगे, इस तरह कर देंगे। नंबर वन, आपने किसी एजेंट के हत्थे चढ़ना नहीं है। अगर चढ़ना है तो बड़े तरीके से चढ़ना है। ऐसा नहीं वो बाज़ को आपका पासपोर्ट लेके भी गैप हो जाएं और पैसे भी लेके गैप हो जाएं। अक्सर लोग इस तरह की वारदातें वहाँ पे पड़ती हैं, क्योंकि उधर जो है वो किसी को कोई नहीं पहचानता। बाद लोग एजेंट आपसे पैसे भी ले लेते हैं, फिर भी आपको अपना काम खुद ही करना होता है। तो अक्सर आप कचहरी जब जाते हैं डोमिसाइल बनवाने के लिए, उधर भी यही तरीकाकार है। जब आप चलते फिरते लोगों के हत्थे चढ़ जाएंगे, वो पैसे वूसे तो आपसे ले लेंगे, होगा क्या, आपका काम कोई नहीं होगा, फिर भी आप तरले लेते रहेंगे। तो सबसे पहले मेरी गुजारिश आपसे ये है, जब भी आपने डॉक्यूमेंट बनवाना है किसी अथेंटिक बंदे के पास जाएँ। अगर आपने जल्दी काम करवाना भी है ना, तो उधर जो बंदा है कोई अथेंटिक, जिनकी कोई उधर अड्डा वगैरह है, जिनकी शॉप है, उनके पास जाएँ तो फिर इंशाल्लाह आपका काम प्रॉपर हो जाएगा। तरीकाकार ये होता है, मैं आपको पूरा तरीका बता देता हूँ। वो कहेंगे जी लाएँ, हम आपको फॉर्म फिल कर देंगे, फॉर्म फिल करने के बाद फिर हम आपकी फ़ीस जमा करवा दें, तो उससे आपके 1500 2000 चार्ज कर लेते हैं। वो आसान सा तरीका है। आपने बैंक में जाना है, आपने पास बैंक में जाना है। बैंक में जाने के बाद फिर आपको उधर से बैंक से फॉर्म मिलेगा, उधर से ये फॉर्म आपको फ्री मिलेगा। हमने जो लिया था वो फॉर्म बिल्कुल फ्री लिया था। वो 30 रुपये उसकी कीमत ऊपर लिखी होती है, 30 रुपये उसकी कीमत लिखी होती है। तो दोस्तों, आपने नेशनल बैंक की जो ब्रांच में जाना है, वहाँ पे इनके फॉर्म रखे होते हैं, वो वहाँ से आपको वहाँ से फ्री में फॉर्म मिल जाएगा। तो अगर आपने रीन्यू करवाना है, उसका तरीकाकार भी उसके ऑप्शन में लिखा होता है कि रीन्यू पे टिक कर देना है। अगर आपने बिल्कुल नया बनाना है तो पहले उसमें अपना नाम लिखना है, अपने नाम लिखकर अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है, जो भी कायदे ज़ाबित होंगे, जो भी उधर लिखा होगा आपने वो फिल कर देना है। फिल करने के बाद फ़ीस होती है 3000 रुपया, जो है नॉर्मल फ़ीस है। वो तकरीबन 10 दिन के बाद मिल जाता है, 10 से 12 दिन के बाद मिल जाता है। वो वैसे एक माह कहते हैं, लेकिन 10-12 दिन के बाद नॉर्मल भी मिल जाता है। जो कहते हैं अर्जेंट भी उतने दिनों में मिलता है। वो अर्जेंट की फ़ीस ज़रा ज़्यादा होती है, वो 5400 लेते हैं। तो आप नॉर्मल ही बनाएं, इतनी जल्दी कौन सी फ़्लाइट आपकी उड़ने वाली है। तो फ़िलहाल आप ज़रा जो भी काम करें सब्र के साथ करें, क्योंकि हदीस पाक भी है अत्तौईन मिनल्लाहि वल उजलहु मिनश्शैतान, कि जल्दी का काम शैतान का होता है। जो भी काम करें तहम्मुल से करें, किसी भी काम में जल्दबाजी ना करें। सर्च करें, सर्च करने के बाद बाज़ का इंसान जल्दी करते उतना ही लेट हो जाता है। तो जब भी कोई डॉक्यूमेंट्स वाला काम करना है, बड़ी ही समझदारी के साथ, तहम्मुल के साथ, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी। मैंने बाद लोगों को ऐसे देखा है, वो शनाख्ती कार्ड बनवाने में जल्दी करते हैं तो उनकी एज ज़्यादा लिखी जाती है, फिर उनको हज़ारों रुपये देकर वो शनाख्ती कार्ड सही करवाना पड़ता है, फिर भी सही तरह होता नहीं है। तो कहने का मकसद ये, कोई भी डॉक्यूमेंट्स के मामले में जल्दबाजी नहीं करनी, तहम्मुल के साथ आपने ये काम करना है। आपने फ़ीस वहाँ पर जमा करवाने के बाद आपने आना है, वो टोकन लेकर आपने आ जाना उधर पासपोर्ट के दफ्तर में। उधर अब आजकल पाकिस्तान का निज़ाम मुझे पसंद नहीं आया। इतनी लंबी लाइनें लगी होती हैं। उन्होंने बाहर से जो लोग हैं वो एजेंट खड़े होते हैं, उनसे ताल्लुकात कायम किए होते हैं। फिर उनको पैसे देकर जो उनको अंदर घुसा देते हैं। जो बेचारे सुबह से लाइनों में लगे, उनकी बारियां नहीं आती, वो जो बेचारे आते हैं उनको 500-400 देकर वो अपना काम करवा लेते हैं। तो वो अंदर जाते हैं, अंदर भी लाइनें लगी होती हैं। उसके बाद फिर वो एक कैमरामैन बैठे होते हैं, उन्होंने आपकी तस्वीर लेनी होती है। तस्वीर लेने के बाद आपकी वो तमाम जो क़वायद है वो उन्होंने फ़िल करने होते हैं। उसके बाद फिर आपसे एक अंगूठा लगवाते हैं। अंगूठा लगवाने के बाद
फिर थोड़ा सा आपको इंटरव्यू लेते हैं, पूछते हैं जी आप क्या करते हैं, जो भी इंटरव्यू ने आपसे बेसिक लेना होगा, कहाँ जाना चाहते हैं, इस तरह वो आपका पासपोर्ट बन जाता है। फिर आपको एक टोकन मिल जाएगा वहाँ से। मैंने आपको पहले जो बताया कि वो उधर से जो स्लिप मिलती है बैंक से, वो आपने लेके आनी होती है, ठीक है। उधर तो आपको फिर उधर से जो कायदे ज़ाबित आपके पूरे होंगे और आप आ जाएंगे, आपको टोकन मिल जाएगा। टोकन मिलने के बाद फिर आपको दिन लिखे, उसमें डेट लिखी होगी कि कितने दिन जो डेट लिखी हुई है ना, कोशिश करें आपसे उसके 2-3 दिन बाद में जाएँ। क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी काम जो है ना पूरे वक्त पे नहीं होता, ये याद रख लीजिएगा। अगर 12 तारीख लिखी है तो 15 तारीख को लेने जाएँ। आप जब 12 में जाएंगे, देख लें, आप चेक कर लें, बना नहीं होगा, वो आपको कहेंगे जी अभी तक आया नहीं है, फ़लाँ नहीं है, फ़लाँ नहीं है। तो जब भी आप, तो ये पूरा तरीक़ाकार है ये पासपोर्ट का। पासपोर्ट क्योंकि बाहर के मुल्क में जाना होता है, वीडियो में पासपोर्ट हम जो बनवाने का एक तरीक़ाकार बताया। तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स में बताएं किस तरह की वीडियो चाहिए। इंशाल्लाह मैं एक वीडियो आपको डोमिसाइल के ऊपर भी बना के दूँगा। और बेल आइकॉन जो है उसको, घंटी के बटन को भी दबाएं, तो इंशाल्लाह मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बनाऊंगा डोमिसाइल कैसे बनवाते हैं, शनाख्ती कार्ड के ऊपर भी इंशाल्लाह मेरी वीडियोस आएंगी। तो इंशाल्लाह आप उसको भी देख लीजिएगा। इंशाल्लाह कचहरी के अंदर मेरे कुछ स्टूडेंट भी हैं, इंशाल्लाह मैं उनका भी उधर जाके इंटरव्यू लूँगा। तो इंशाल्लाह ताला आपको वो भी सारी मालूमात फराहम करेंगे कि किस तरह आप इधर बनवा सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।